मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में जब से आई तब से माफियाओं के लिए नकेल बन गई थी यही भाजपा सरकार। लेकिन इसी भाजपा सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रखवाले के जान गंवाने के बाद किसी की बोलती अब नहीं निकल रही। आखिर शासन प्रशासन पत्रकारों के साथ हुए हमलों और उनकी जान गंवाने वाली खबरों को लेकर इतना संजीदा क्यों नहीं है? इस बात का सबूत है सीतापुर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रखवाली करने वाले एक पत्रकार की जान जाना। जी हां, आखिर अपराधी क्यों लगातार शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर एक बार फिर क्यों खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। इसी मुद्दे के साथ इंडिया जंक्शन आज आपको इसी खबर की असली पड़ताल से रूबरू कराने जा रहा है। ये भी बताने की कोशिश करेगा कि आखिरकार अपराधियों पर नकेल कसने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका पुलिस महकमा अब इस मामले में क्या करता है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। पहले इस खबर के बारे में सच्चाई जान लेते हैं। दरअसल सीतापुर में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे NH30 पर इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हेमपुर रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग के पास बने ओवरब्रिज पर 36 साल की उम्र के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की शनिवार दोपहर 3 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी जान ले ली गई। मोहाली कस्बा निवासी राघवेंद्र की बाइक को बाइक सवार बदमाशों ने पहले टक्कर मारकर गिराया। जमीन पर गिरते ही अंधाधुंध फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने राघवेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यानी सच्चाई को छापने वाले पत्रकार के साथ दिन दहाड़े हुए इस कांड के बाद पूरे सीतापुर में सनसनी मच गई है और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बन गया है। अब मामले में पुलिस ने 4 लेखपाल समेत 8 लोगों को हिरासत में तो ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लेखपाल का नाम इस कांड से क्यों जोड़ा जा रहा है, तो इसकी परत दर परत सच्चाई भी अब जान ही लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले धान खरीद में अनियमितता को लेकर खबर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने ही छापी थी। इसके बाद 4 लेखपालों को नोटिस जारी किया गया था। तब से पत्रकार के साथ इन सरकारी कर्मचारी यानी लेखपालों की राघवेंद्र से ठन गई थी। फिलहाल जीरो टॉलरेंस की नीति का दिखावा करने वाली पुलिस ने लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष अनीश द्विवेदी, लेखपाल राम सिंह राणा, प्रतीक गुप्ता और DP सिंह को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा राघवेंद्र के पड़ोसी रिटायर्ड फौजी और 3 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने में बैठाया गया। पुलिस ने रात में ही पत्रकार के शव को पोस्टमार्टम करवाकर राघवेंद्र की बॉडी से कुल 4 गोलियों के निशान मिले। 1 गोली पसली में फंसी थी, 3 गोलियां बाहर निकल चुकी थी। शव को रात में ही परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शव का अंतिम संस्कार होगा। जहां एक तरफ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रखवाले के साथ हुए इस कृत्य से पूरे प्रदेश के पत्रकारों में गुस्सा है, तो वहीं अब इस मामले में राजनीति भी गर्म हो गई। लाजमी है इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राघवेंद्र के परिजनों से मुलाकात की। अजय राय ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। बढ़ती हुई राजनीति की वजह से पुलिस भी सक्रिय है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी में दिखे बदमाश घटना का एक सीसीटीवी 1 मिनट 33 सेकंड के फुटेज में इस पूरे घटनाक्रम का राज छुपा हुआ है। दोपहर बाद लगभग 3:15 बजे के आसपास यह सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे पर जो सीतापुर की साइट है हेमपुर ओवरब्रिज के ऊपर एक RTI एक्टिविस्ट और दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी उम्र लगभग 35 वर्ष की डेथ हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंची, अस्पताल भेजा गया। परिवारीजनों से वार्ता की जा रही है। इनसे तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हमारी 4 टीमें अभी लगी हुई हैं। सभी आसपास के CCTV कैमरे और इन सब पर संभाल रही हैं। शीघ्र ही हम इसका खुलासा करेंगे। ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा करने वाले पत्रकार के साथ होली के ही हुए घर के मातम को भाजपा सरकार भला कैसे मिटाएगी। जिस घर का चिराग होली से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गया, उस प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले पत्रकारों की क्या दुर्दशा है, इस पर अब प्रदेश की योगी सरकार क्या बोलती है,
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी है जो शासन के रहमो करम पर नौकरी का डंका बजाते हैं, लेकिन इस तरह के विभत्स कांड के बाद अपनी जुबान सिल लेते हैं। हमारी इंडिया जंक्शन की टीम व समस्त पत्रकार आज राघवेंद्र के परिवार के साथ खड़े हैं। हम पल पल राघवेंद्र के परिवार से जुड़ी खबरें और प्रशासन से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।